इवनिंग एंड जैन बच्चों इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने अपने वीडियोस में बताए थे। अन्य राज्यों के भी प्रश्न इसमें आए हैं जो मैं लगातार अपने वीडियोस में बताते रहा हूं। आइए, आपने उत्तर मिला लिया होगा बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट जरूर करते रहिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों अब ये परीक्षा खत्म हो गई। अब आप जो भी बच्चे इस समय हैं, 8 वाले बच्चे हैं, वो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि इसमें 75,000 रुपये साल का मिलेगा, जहां आपको राष्ट्रीय आय समेधा में केवल 12,000 मिल रहा था। और जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं यानी कि एससी वर्ग के बच्चे हैं, वो श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी करें। जिन्हें बेहतरीन जो स्कूल हैं जिनमें 3 से 4 लाख रुपए साल का लगता है, उसमें आपको फ्री एडमिशन 9 से 12 तक आप पूरा फ्री पढ़ने वाले हैं। और यशस्वी में जो 11-12 में बच्चे पाएंगे वो 1.25 लाख रुपए पाएंगे। तो आप उसकी तैयारी अभी से आरंभ कर दीजिए। 2 माह बाद बच्चों फॉर्म आने वाला है और तुरंत परीक्षा होगी। अब आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो बच्चों, इस पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम इटली में हुई थी। पहला का तीसरा उत्तर सही है। 37 है, टीपू सुल्तान शासक था? तो मैसूर का शासक था, कई बार मैंने बताया हुआ है। 3 कठिया प्रथा संबंधित है, आपको पता है, नील की खेती संबंधित है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। बिरसा मुंडा की हत्या किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो हैजा की वजह से हुई थी, इसका कॉलरा, तीसरा ऑप्शन सही है। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? 40वां का उत्तर है बच्चों भागलपुर, चौथा। ठीक है। फिर 41 है, वहाबी आंदोलन के प्रमुख केंद्र था? तो इसका प्रमुख केंद्र बच्चों पटना था। ठीक है। फिर है, देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? काफी बार कई राज्यों में आया हुआ है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? काफी बार बताया है, बेगम हजरत महल ने। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? काफी बार बताया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? सबसे पहला बच्चों चंपारण में किया था, इसके बाद वो अहमदाबाद का किया था। ठीक है। तो क्लियर है, 45 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, हु फाउंडेड शांति निकेतन? शांति निकेतन की किसने स्थापना की थी? काफी बार बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अब देखिए, इतिहास खत्म, भूगोल से स्टार्ट करते हैं। 48 क्वेश्चन है, सतही अपरदन का कारण है? तो इसका अपरदन का कारण तेज पवन और साथ में पानी का तेज बहाव भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बांगर कहा जाता है? तो बच्चों, जो बांगर कहा जाता है वह पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ओल्ड ये सॉइल होती है, उसको कहा जाता है। अब देखिए, जल प्रदूषण कहलाता है? तो जल प्रदूषण जो है, जो भी अनवांटेड मटेरियल पानी में होते हैं, जल में अवांछित जो पदार्थ होते हैं, उसे कहलाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? तो ये आपका है, इसका बच्चों दूसरा उत्तर सही है, 2%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, थोरियम किस प्रकार के संसाधन है? तो ये बच्चों संभाव्य है या ये थोरियम ऐसे रेडियो एक्टिव है? ठीक है। तो ये पोटेंशियल में आएगा, इसका आंसर होगा नंबर तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन 53 है, पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को कहा जाता है? तो ये है बच्चों हमारे पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन भरपूर देता है। देखिए क्वेश्चन 54 है, अभ्रक किस प्रकार के खनिज हैं? तो बच्चों, अभ्रक जो है वो नॉन फेरस मिनरल हैं, मतलब अलोह खनिज हैं। ठीक है। तो ये इसका दूसरा उत्तर सही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हीराकुड परियोजना किस नदी पे है? तो ये है महानदी। महानदी का हीराकुंड कहाँ पे है? ये ओडिशा राज्य में है, आपको पता होगा, काफी बार बताया मैंने। अब देखिए, खरीफ फसलें बोई जाती हैं? ठीक है। खरीफ फसल बच्चों जून जुलाई में बोई जाती है। ताइवान क्या है? ताइवान बच्चों एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित समूहों में से कौन बंदरगाह है? तो इसमें बच्चों ये आपका दूसरा तूतीकोरिन, हल्दिया, मरमुगांव, ये जो है आपका बंदरगाह है। ठीक है। अब आइए, नागरिक शास्त्र स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 59 है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? काफी बार मैंने बताया हुआ है, 5 वर्ष का होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 ईयर्स, काफी बार बताया है। राज्यसभा का 35 है, लोकसभा का 25 है, काफी बार मैंने बताया हुआ है, पुराने वीडियोस मेरे पड़े हुए आप देख सकते हैं। कानून कहाँ बनते हैं? ये भी काफी बार बताया, आया हुआ प्रश्न है, संसद में, तीसरा ऑप्शन इसका सही है।
62 है पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थित होती है, तो ये आपका पंचायत समिति स्तर पर। दूसरा ऑप्शन सही है। 63 है बच्चों, देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा, सबसे अंतिम आखिरी बार जहां अपील हम कर सकते हैं तो वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। एफआईआर कहाँ दायर होती है, सबको पता है एफआईआर जो है फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट जो है वो थाने में दायर होती है। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की गई, तो ये 15 अगस्त 1995 को की गई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 है, साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, पता है कि भाई राशन की दुकान होती है। ठीक है, तो 66 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए पैक्स अध्ययन का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा होता है, इसका पहला है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, कानून का शासन का अर्थ है, तो 68 का है बच्चों कानून जो है वो सर्वोच्च है। तीसरा ऑप्शन सही है। अविश्वास बच्चों ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये थे बलदेव सिंह जी। तो बच्चों आपके कितने नंबर आए आप जरूर बताइए बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद मैथ के जो बचे हुए प्रश्न हैं या तो उसके कीज ही बता देता हूं और गणित के प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। थैंक यू।